अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं भाई? आज बहुत जल्दी वीडियो करनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट है भाई। और पाकिस्तान क्रिकेट में तो अगले घंटे का नहीं पता होता क्या होने वाला है या क्या चेंजेस आने वाली है। तो मतलब वही हुआ है भाई। अब सिलसिला ये है कि भाई आकिब जावेद साहब जो है वो नए सेवियर है, पाकिस्तान क्रिकेट के हीरो है, पाकिस्तान क्रिकेट के हेल आकिब जावेद भाई। अब वो बचाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। आज बॉम्बशेल गिरा कि जी गैरी कर्स्टन जो है वो रिज़ाइन कर गए हैं एज वाइट बॉल हेड कोच, और जेसन गिलिस्पी को कहा गया है कि भाई फिलहाल आप ऑस्ट्रेलिया में जो है मतलब पाकिस्तान टीम को देखें फॉर द 3 1 डेज एंड 320 मैचेस। लेकिन बात वही आती है यार कि जब इतनी आपके मतलब सिस्टम में मतलब अनसर्टेनिटी हो और इतनी मतलब बार बार आप थोड़ी थोड़े दिनों में डिसीजन अपने चेंज करें, अपने पॉलिसीज चेंज करें, तो फिर इसी टाइप की चीज़ें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ये कर्स्टन इज़ नॉट द फर्स्ट फॉरेन कोच टू लीव टू एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन एक्रोमोनियस सर्कमस्टेंसेस। इससे पहले भी हो चुका है फॉरेन कोचेस के साथ। और यानी कि इवन विमेंस जो हमारी टीम है उसके हेड कोच जो न्यूजीलैंड के मार्क कोच थे वो तक किसी हालात में जो है वो बेचारा छोड़ के चला गया। मसला ये है कि यार बात कुछ नहीं है, लेकिन यू नो इट्स सो सैड कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को जो नुकसान पहुंचता है वो पता नहीं ये लोगों को एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का कि यार आप कितना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को ख़राब कर रहे हैं। अब नो नो वंडर के जब आपका अभी ये इंग्लैंड सीरीज़ हुई तो फॉर्मर प्लेयर्स कैप्टन लाइक नासिर हुसैन एंड माइक एथरटन एंड वर सिटिंग एंड मतलब डिस्कसिंग पाकिस्तान वॉलेटाइल क्रिकेट नेचर। तो आप साबित करते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत वॉलेटाइल है। अब जो है मतलब जो अफसोस की बात है ना वो ये है कि अब कैंपेन चलाई जा रही है जी बाकायदा मीडिया के अंदर टू डिस्क्रेडिट गैरी कर्स्टन एंड टू जस्टिफाई वाई ही मतलब वाई द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन। ठीक है ना? पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ऐसे हालात ही क्यों पैदा किए गए कि भाई उसको जो है रिज़ाइन करना पड़े। सीधी सी बात है, पहला सवाल ये पैदा होता है। अब जो उसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? वो इस तरह से किया जा रहा है कि भाई वो जो है छुट्टियाँ ले रहा था, वो जो है पाकिस्तान में रुकना नहीं चाह रहा था, वो जो है मतलब कैसे बोलते हैं अपनी मनमानी कर रहा था, वो जो है अपने जो सपोर्ट स्टाफ में लोगों को लेके आया था, उनके लिए लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स माँग रहा था, वगैरह-वगैरह करके थ्रू पाकिस्तान मीडिया में फीडिंग चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई एक आदमी की कमिटमेंट का आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि वो आदमी पूरे चैंपियंस कप में बैठा रहा फैसलाबाद में मैच देखते हुए, सारे मैचेस देखते हैं। वो आदमी ने सारी मीटिंग्स अटेंड की, आपकी क्रिकेट कनेक्शन वगैरह-वगैरह सब अटेंड की। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में, तो वो क्यों इतना अपना टाइम ज़ाया करके यहाँ पर आके बैठता है चैंपियंस कप वगैरह के लिए? कहानी ये है कि भाई उस बेचारे ने अपना एक पूरा एक पेपर तैयार कर लिया था कि किस तरह से अगले 6 महीने में पाकिस्तान टीम को आगे लेके चलना है, व्हाइट बॉल स्क्वाड को किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, किन-किन प्लेयर्स को उसने वो प्लेयर्स भी आइडेंटिफ़ाई कर लिए थे चैंपियंस कप में कि जिसके थ्रू जो है उसने उनको मतलब जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके एक्सपोज़र देना था, टीम को बिल्डअप करना था। सारी चीज़ें वो तैयार करके गया था। अब हुआ क्या कि जी एकदम से एंट्री होती है आकिब जावेद साहब की और नए सेलेक्टर्स की, ठीक है? अब हमारी किस्मत अच्छी कि वो मतलब जो है कैसे बोलते हैं इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारने के बाद हम 2 मैचेस एकदम से जीत जाते हैं। अब 2 मैचेस जो हम जीते, बस वहाँ से सारी कहानी ख़त्म। इसलिए क्योंकि फिर आकिब जावेद जो है हमारे वहाँ तो शॉर्ट टर्म हीरोज़ होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म अब वो हीरो बन गया। अब आप सोचें कि यार आपने 2 फॉरेन कोचेस को साइन ऑन किया, जेसन गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन को ऑन 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? इतना उस वक़्त शोर मचाया गया और इतना मोहसिन नकवी साहब ने क्रेडिट लिया उसका कि देखिए जी हाई प्रोफाइल कोचेज़ हम लेके आए हैं और ये और वो करके। एंड देयर इज़ एविडेंस, एम्पल एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, कमेंट्स मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स वेयर मोहसिन नकवी पीसीबी इज़ रिपीटेडली सेइंग कि जी हमने इनको पूरी अथॉरिटी दी है दोनों कोचेज़ को कि ये फैसले करें। मतलब इतनी अथॉरिटी कि आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में भी रखा, आपने कहा कि ये फैसला करेंगे कौन कप्तान होगा पाकिस्तान का, मतलब इतनी अथॉरिटी आपने दे दी थी उनको, ठीक है? 1-2 डिफीट्स की वजह से मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा या इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारा या वर्ल्ड कप में हम अच्छा नहीं कर पाए, तो 1-2 चीज़ों की वजह से जो है सारी सोच आपकी चेंज हो जाती है, डेस्परेशन आपकी सेटल हो जाती है। बट दिस इज़ नॉट द वे लॉन्ग टर्म आप अच्छा कर सकेंगे कभी भी नहीं। ये ठीक है फिर यही होगा जी कि वंस इन अ व्हाइल आप जीत जाएँ एक सीरीज़, एक अच्छा खेल लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में देन यू कैन फॉरगेट अबाउट एवर बीइंग नंबर 1 विनिंग द वर्ल्ड कप एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना? क्योंकि ये इस तरह से नहीं चलती क्रिकेट यार, इस तरह से मैनेज नहीं की जाती क्रिकेट को। गैरी कर्स्टन कोई छोटा कोच नहीं है, गैरी कर्स्टन का प्रोफाइल जो है, बायो जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ही वाज़ अ मेंबर ऑफ द मतलब सपोर्ट स्टाफ जब इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता।
वो इंडियन टीम के साथ उसने बड़ा काम किया, उसने आईपीएल में काम किया, गुजरात के साथ मतलब उसने काफ़ी काम किया हुआ है उसने आईपीएल में। तो मतलब लाइक द वे ही हैज़ रिज़ाइन्ड, द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ही हैज़ रिज़ाइन्ड इज़ वेरी लाइक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और ये जो टीम की सिलेक्शन जो टीम स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा था ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, उसकी वजह यही थी। अब ये कंफर्म पता चला है कि जी वजह ये थी कि 1 हफ्ते से गैरी कर्स्टन के साथ इनका झगड़ा चल रहा था कि कर्स्टन ने कह दिया था कि भाई अगर मतलब आप मुझे अथॉरिटी मेरी कम करेंगे एंड इफ आई डोंट हैव अ से इन हु इज गोइंग टू बी इन द टीम, हु शुड बी सिलेक्टेड, या मेरे प्लान्स को आप ख़राब करेंगे या आप मुझे कंसल्ट नहीं करेंगे कप्तान बनाने में, तो भाई फिर मैं तो काम नहीं कर सकता, या अगर आप मुझे राइट नहीं देंगे कि कौन मेरे साथ सपोर्ट स्टाफ होगा, तो देन आई कांट वर्क। तो ये तो इंतजार में बैठे थे। आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में there are 1 or 2 people sitting in the cricket board who have been sitting there for years on at end and who have मतलब जिनके अपने ईगो इश्यूज इतने हैं, इतने वो पावर हंग्री है कि वो लिहाज ही नहीं करते भाई किसी का भी, उनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को कितना नुकसान पहुंचता है। अगर उनकी मनमानी नहीं चलेगी, उनके पसंद के लोग नहीं होंगे, तो वो कहते हैं कि फारिग करो, किसी तरह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करो कि बंदा जाए। देयर आर सो मेनी केसेस यार। आप मतलब ऑथर ले लें, मिकी ऑथर ले लें, ब्रैडमन ले लें, स्टीव रिक्सन ले लें, मार्कोल ले लें, मतलब मैं क्या कहूँ यार। वो तो वूलमर की अच्छे, अब उसको आप अच्छा कहें आप जैसे भी कहें, वो बेचारा मतलब कैसे बोलते हैं ड्यूरिंग 2007 वर्ल्ड कप के उसका मतलब कैसे बोलते हैं ही पास्ट अवे, वेरी सैड। लेकिन अगर वो रह जाता है कोच तो उसका भी पीरियड किसी न किसी तरह से एंड में आके इसी तरह होना था। जेफ लॉसन भी इसी तरह गया, डेव वॉटमोर भी इसी तरह गया, मतलब जितने फॉरेन कोचेज आते हैं तकरीबन वो सब एक्रेमोनियस सर्कमस्टेंसेस में जाते हैं। The one common factor is that the same set of people have been sitting in the Pakistan Cricket Board for number of years here. वो नहीं हटते भाई। वो मतलब यार आप इस तरह से नहीं क्रिकेट चला सकते भाई जिस तरह आप चलाना चाह रहे हो। आपने आकिब जावेद को क्या समझा हुआ है भाई? आकिब जावेद क्या कोई ठीक है यार? आपने ये चीज़ तो मतलब कौन सी इतनी मुश्किल काम था यार, मुझे आप बताएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो मैं यहाँ बैठ के अरसे से कह रहा था, जब से बांग्लादेश सीरीज से पहले, उससे पहले मैं कहता रहा हूँ कि भाई मेरे आपने अगर घर पे जीतना है तो स्पिनिंग पिचेस बनाओ, और अपने जो डोमेस्टिक के जो आपके स्पिनर्स हैं, बेस्ट स्पिनर्स हैं, नुमान, साजिद वगैरह, इनको आप ट्राई करो, आप जीत जाओगे इन टीमों के खिलाफ। वही हुआ। तो कौन सा ऐसा यार मतलब एनस्टाइन फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से आप इंग्लैंड से जीते हो? ये तो मतलब मैं बैठ के जब जिसने कभी कोई ऐसी कोई हाई लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, जब मैं बैठ के ये बात कर सकता हूँ, तो उसमें ऐसा क्या आकिब जावेद ने कमाल कर दिया भाई कि मतलब कि आपने अब उसको पूरा पावर पकड़ा दिया यार। और एंड गेम क्या है? एंड गेम यही है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो आकिब जावेद साहब को कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाएगा, मतलब किसी और बड़ी पोस्ट पे एज कोच वगैरह करके। ये एक पीछे से सारी कहानी चलती है यार। अब हर आदमी अपना देखें ना, अब नाम आना, सब ने अपने नाम जो है वो करना शुरू कर दिए। शकलेर मुश्ताक साहब का भी नाम आ रहा है, इसका भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है। यार इस तरह नहीं चलती क्रिकेट। इट्स सैड द वे दीज गाइज दे डोंट अंडरस्टैंड। आज मोहसिन नकवी आकिब जावेद के गुण गा रहे हैं, कल अगर पाकिस्तान 2 मैच और हार गया, फिर क्या करेंगे वो? फिर आकिब जावेद को मतलब से ट्रस्ट हट जाएगा उनका? मुझे बताएं आप। ऐसे नहीं होता यार। मैं बड़ा बिलीवर हूँ कि यार ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग शैनिंग मैं इतना बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि यार मोमेंट में आप रहे और रिजल्ट निकालो, लेकिन फिर भी यार आप थोड़ा तो टाइम देंगे ना यार कोचेस को सेटल होने का। आप थोड़ा तो मतलब आप ये देखें कि वो जो कोचेस मतलब कर्स्टन ने जब टेक ओवर किया, उसका जो पहला असाइनमेंट था एज अ वाइट बॉल हेड कोच इन इंग्लैंड T20 सीरीज या इन आयरलैंड, या इनफैक्ट ही स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड कप। उस पर ये तो देखें वो किन सर्कमस्टेंसेस में कोच उसने मतलब स्टार्ट किया अपना असाइनमेंट, कि मतलब कप्तानी पे झगड़े, टीम के अंदर झगड़े, इंटरनल रिफ्ट्स वगैरह ये सारी चल रही थी। ठीक है, उसने बेचारे ने कोशिश की जैसे भी करने की। उसके बाद उसको इतना इन्वॉल्व किया गया हर चीज़ के अंदर कि सारा उसको कह दिया था कि ये करेगा, अब हर चीज़ करेगा, और आपने यूं करके मतलब उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर दिए कि उस बेचारे को रिजाइन करना पड़ा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ हेड कोच टू वर्क इफ ही इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन मैटर्स, इफ ही इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन हैविंग अ से कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अब वो अलग अलग कहानियां चल रही है भाई कि वो जी बाबर आजम, वो चाह रहा था बाबर आजम जिम्बाब्वे के लिए सिलेक्ट हो, तो वो फला चाह रहा था ये हो। भाई सीधी सी बात है, वो बंदा जो है ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ कोच हु विल वर्क विदाउट अथॉरिटी। गिलिस्पी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा चंद दिनों का मेहमान है इन द सेंस एज हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान रेड बॉल टीम। वो भी ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, वो भी ज़्यादा दिन उसने नहीं रुकना, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो भी ऐसा नहीं है, कौन सा कोच ये बर्दाश्त करेगा कि यार आप उसको टीम बना के दें और वो और उससे आप कहें कि नहीं यार आप टीम ये खिलाओ और इससे जीत के दिखाओ। मतलब ये कौन कौन सा कोच पैदा बर्दाश्त करेगा? ये मुझे बता दें आप।
unless a coach is not involved in the selection process, how can he accept these things? तो इस वेरी बैड मतलब गवर्नेंस फ्रॉम द पाकिस्तान बोर्ड एज यूजुअल। ये लोग इसी तरह करते हैं, मतलब पोअर गवर्नेंस इनकी जो है वो कमाल की है। अब वो फाकिर जमा का, अब ऊपर से जैसे मैंने कल कहा ना अपनी वीडियो में कि ये जो आउटसाइड वॉइसेस हैं, दे हैव मेड सच अ मेस एंड दे हैव क्रिएटेड सो मच नेगेटिविटी इन पाकिस्तान क्रिकेट की कोई लिमिट ही नहीं है यार। हर आदमी के अपने फेवरेट्स है, हर आदमी के अपने एजेंडाज चल रहे हैं। अब वो फाकिर जमा पे स्टोरियाँ चल रही हैं कि जी वो जो है फाकिर जमा जो है वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और कैसे बोलते हैं जो उनको ड्रॉप किया गया फ्रॉम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रॉम द स्क्वाड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अब अल्लाह बेहतर जानता है यार क्या सच है क्या झूठ है। वो भी आ रहा है कि जी उसने ट्वीट किया था बाबर आजम तो उसकी वजह से उसको ड्रॉप किया गया या उसको सजा दी गई है। मुझे ये बताया गया है कि नहीं जी वो ट्वीट का कोई इतना बड़ा वो नहीं था, इसलिए क्योंकि उसने जवाब दे दिया ट्वीट का जो उसने बाबर आजम के फेवर में किया था, जिस पर उसको शो कॉज हुआ था, और ही वॉज अपोलोजेटिक एंड ही वॉज लाइक ही हैड शोन रिमॉर्स कि जी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसको ड्रॉप इसलिए किया गया है फिलहाल क्योंकि वो मतलब 2 फिटनेस टेस्ट फेल हुआ, उसका नी इंजरी का प्रॉब्लम है और उसको कहा गया ये है कि भाई आपका एंड नवंबर में फिर हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को फिट करें, और वो रिहैब कर रहा है एनसीए में, ठीक। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सही है क्या सच है। मतलब एक छोटी सी चीज़ है यार कि अगर आपका एक प्लेयर इंजर्ड है तो भाई खुल के बात करो ना यार। आप टीम अनाउंस कर रहे हो ना तो बोलो कि यार फाकिर जमा की नी इंजरी है, ये रीज़न है कि हमने उसको अभी फिलहाल वो किया, हमने उससे बात कर ली है। आप कुछ साइलेंस आप छोड़ देते हो, उसका क्या होता है कि उसमें फिर जो है वो स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, वो ट्वीट से उसको मिलाया जा रहा है। अच्छा आप बिलीव करें यार कमाल, कल मैंने मतलब बोर्ड के एक बंदे से बात की कि यार ये क्या है फाकिर को क्यों हटा दिया गया, तो कहने लगा कि यार वो ऐसे है और उसको बात की है सेलेक्टर्स ने और उसको बता दिया है कि तुम साउथ अफ्रीका टूर के लिए हमारे बिल्कुल जहन में हो, तो अपने आप को फिट कर लो, और ट्वीट का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद उनसे सवाल होता है, वो कहते हैं कि हाँ वो ट्वीट का भी एक वो था, उसका तो अभी तक जवाब जब आता है तो हम देखेंगे, लेकिन उसकी फिटनेस का भी इशू है। उनको ये नहीं पता था कि वो जवाब दे चुका है फाकिर जमा उस ट्वीट का। यानी कि आप देखें यार कम्युनिकेशन लेवल इस क्रिकेट बोर्ड का कि द चेयरमैन इज सिटिंग एंड सेइंग समथिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन ही इज नॉट इवन अवेयर कि फाकिर जमा हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू द शो कॉज नोटिस एंड आल्सो अपोलोजाइज फॉर हिज ट्वीट। ये कमाल नहीं है इस क्रिकेट बोर्ड का यार, ये कम्युनिकेशन गवर्नेंस लेवल है। तो आप सोचिए क्रिकेट बोर्ड किस तरह चल रहा है यार। मतलब मुझे तो हैरत होती है कभी कभार यार, एंड नो वंडर आपकी विमेंस टीम मार खा रही है, वर्ल्ड कप में जाती है मार खाती है। आपकी इमर्जिंग टीम गई एशिया इमर्जिंग का उसमें, वहाँ मार खा के वो मार खा के आ गई सेमीफाइनल में, वो बाहर हो गई। ये तो मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला था, आपने स्पिन क्रिकेट बनाई, आप जीत गए 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड से। लेकिन लुक एट द सिलेक्शन ऑल्सो यार, आपने शाहिद अयूब को आपने T20 से बिठा दिया यार फॉर इन ऑस्ट्रेलिया, जबकि वो आपका सबसे बेस्ट T20 का मतलब ही इज योर बेस्ट बेट इन द T20 फॉर्मेट एज अ ओपनर। क्यों? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि रिजवान साहब ने इंसिस्ट किया होगा, क्योंकि रिजवान को शौक है कि नहीं जी मैं और बाबर ही ओपनिंग करेंगे T20 में। तो यार आप इस तरह से अगर करेंगे तो ठीक है, वक्ती तौर पे आपको कुछ मिल जाएगा, वक्ती तौर पे आप खुशियां मना लें, ठीक है। आज आकिब जावेद हीरो बने हुए हैं, किंग बने हुए हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। आकिब और उसकी प्रोफेसर गिरी, आप देख लीजिएगा आगे जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट का, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आपको वक्त बता देगा, फिर वही आकिब जावेद को गालियाँ पड़ रही होंगी। आज फाकिर जमा हीरो बन गए कि जी वो मतलब दिल बस्ता हो गए, वो रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। मतलब यार इंडिविजुअल्स को इन लोगों ने सिस्टम के ऊपर हावी कर दिया है, जब जाके जो है, एंड इंडिविजुअल्स नॉट ओनली इन द क्रिकेट बोर्ड बट ऑल्सो इन द टीम, इन्होंने इंडिविजुअल्स को हावी किया हुआ है। वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स कि जी इंडिविजुअल पे बात करो। बहरहाल यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज गैरी कर्स्टन इज अ हाई प्रोफाइल कोच, he could have done a lot of good for Pakistan in the long term, especially with the Champions Trophy just 4 months away. अभी ऑस्ट्रेलियन टूर, इतने सारे वाइट बॉल मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। आई मीन इट्स सैड यार द वे लाइक, और कोच कोई टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है भाई। 2 टेस्ट मैच जीत लो बस, हनीमून पीरियड शुरू हो जाता है सबका भाई। Anyway, you take care. If you like this video, kindly मतलब subscribe to the channel. If you haven't subscribed to the channel as yet, do press the subscribe button and also the bell icon button. Bell icon button आप दबाएंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को as much as you can so that it helps the channel grow, and your comments are welcome. Take care. अल्लाह हाफिज़।